पिप्लाद मुनि की प्रेरणादायक कथा। पौराणिक कथाओं में पिप्लाद मुनि का नाम आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि तपस्या, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने से किसी भी ग्रह के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाई जा सकती है। यह कथा विशेष रूप से शनि ग्रह के प्रभाव को दूर करने और जीवन में शुभता लाने की प्रेरणा देती है। पिप्लाद मुनि का जन्म और प्रारंभिक जीवन। पिप्लाद मुनि महर्षि दधीची और उनकी पत्नी स्वर्चा के पुत्र थे। महर्षि दधीची उन महान ऋषियों में से थे जिन्होंने देवताओं के कल्याण के लिए अपनी अस्थियां तक दान कर दी। उनकी अस्थियों से भगवान इंद्र के वज्र का निर्माण हुआ, जिससे असुरों का नाश हुआ। जब पिप्लाद मुनि अपनी मां के गर्भ में थे, तभी उनके पिता ने यह महान त्याग किया। इसके बाद स्वर्चा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके गर्भ में पल रहे पिप्लाद को भी इन कठिनाइयों का प्रभाव झेलना पड़ा। जन्म के बाद उनकी मां ने उन्हें बड़ी कठिनाइयों में पाला, लेकिन इन संघर्षों के बीच भी पिप्लाद तेजस्वी, जानी और गंभीर स्वभाव के थे। पिप्लाद मुनि और शनि ग्रह का प्रभाव। जब पिप्लाद बड़े हुए तो उन्होंने अपनी मां से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा। उनकी मां ने बताया, बेटा, तुम्हारे पिता का बलिदान देवताओं के कल्याण के लिए था, लेकिन शनि ग्रह के प्रभाव ने हमारे जीवन को कष्टों से भर दिया। यह सुनकर पिप्लाद मुनि के मन में पीड़ा और क्रोध दोनों जाग उठे। उन्होंने ठान लिया कि वे इस अन्याय का उत्तर मांगेंगे। शनिदेव से टकराव। पिप्लाद मुनि ने शनिदेव को उत्तर देने के लिए विवश करने हेतु कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवताओं तक को यह समझ में आ गया कि इस तप को रोक पाना असंभव है। शनिदेव, जो अपने कठोर कर्मफल के लिए जाने जाते थे, अंततः पिप्लाद के तप के सामने प्रकट हुए। शनिदेव ने पिप्लाद से कहा, हे मुनि, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। कहिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? पिप्लाद ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, शनि, मेरे पिता ने कोई पाप नहीं किया था, फिर तुमने उनके जीवन को कष्टों से क्यों भर दिया? तुम्हारा प्रभाव हमेशा लोगों के लिए दुखदाई क्यों होता है? शनिदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे मुनि, मैं केवल कर्मों का फल देता हूं। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, उसे मेरा अशुभ प्रभाव झेलना पड़ता है। आपके पिता के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उन्हें यह भोगना पड़ा। पिप्लाद मुनि का आक्रोश और निर्णय। शनिदेव के उत्तर से पिप्लाद संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, शनि, यह उचित नहीं है कि तुम्हारे प्रभाव से निर्दोष लोग भी पीड़ित हों। मैं तुम्हें यह अन्याय करने की अनुमति नहीं दूंगा। अब तुम्हें यह वचन देना होगा कि तुम भविष्य में ऐसा नहीं करोगे। शनिदेव ने पिप्लाद मुनि की बात सुनी और विनम्र होकर बोले, हे मुनिवर, मैं आपकी बात मानता हूं। कृपया मुझे शाप न दें। आप जो चाहें मुझसे मांग सकते हैं। शनि ग्रह का वचन। पिप्लाद मुनि ने कुछ क्षणों के लिए सोचा और फिर कहा, शनिदेव, यदि आप सचमुच अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो मेरा यह वचन माने। जो भी व्यक्ति मेरा स्मरण करेगा और सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, उसे आपके अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। 7 जन्मों तक उसका जीवन आपके प्रकोप से मुक्त रहेगा। शनिदेव ने यह वचन सहर्ष स्वीकार कर लिया और पिप्लाद मुनि को प्रणाम किया। पिप्लाद मुनि की तपस्या और शिक्षा। इसके बाद भी पिप्लाद मुनि ने अपनी तपस्या जारी रखी और लोक कल्याण के लिए कार्य करते रहे। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने कर्म करे और ईश्वर का स्मरण करे, तो उसे किसी भी ग्रह के अशुभ प्रभाव से डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लोगों को यह भी समझाया कि कर्म ही जीवन का आधार है। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो कोई ग्रह तुम्हारे लिए अशुभ नहीं हो सकता। कथा का संदेश। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। कर्म का महत्व। हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियां हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होती है। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। भक्ति और तप से बड़े कष्टों को दूर किया जा सकता है। क्षमा और करुणा। शनिदेव ने अपनी गलती स्वीकार की और पिप्लाद मुनि ने उन्हें क्षमा कर दिया। यह हमें सिखाता है कि क्षमा सबसे बड़ा गुण है। संकल्प की शक्ति। पिप्लाद मुनि के संकल्प ने शनिदेव को झुकने पर मजबूर कर दिया। आधुनिक संदर्भ में पिप्लाद मुनि। आज भी पिप्लाद मुनि का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। शनि की दशा और साढ़े साती से पीड़ित लोग उनका स्मरण करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पिप्लाद मुनि का स्मरण करता है,
उसे शनि ग्रह के सभी अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। ये कथा हमें जीवन के कठिन समय में प्रेरणा देती है और ये विश्वास दिलाती है कि भक्ति, तप और सत्य के मार्ग पर चलने से सभी बाधाएं दूर की जा सकती है। निष्कर्ष: पिप्पलाद मुनि की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। ये हमें सिखाती है कि अपने कर्म, भक्ति और सत्य पर विश्वास रखते हुए हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। पिप्पलाद मुनि का स्मरण हमें ये विश्वास दिलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं आएं, सही दिशा और संकल्प से हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं।